नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, अपन चर्चा करेंगे ईएमआर रिजल्ट के अपडेट के बारे में। दो मुद्दे आज हम लेने वाले हैं। क्या ईएमआरएस का जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा? क्या सिलेक्शन वाले विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा या उससे डबल या तिबल या अपन 2 टाइम 3 टाइम बालकों को बुलाया जाएगा? इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में रिजल्ट के बाद में क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग लिस्ट की बात करना एक आगे बहुत जाना है, लेकिन फिर भी रिजल्ट से तो अपन मुख्य रूप से चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए साथियों, रिजल्ट आपका शीघ्र ही आने वाला है। ईएमआरएस का सभी जो पोस्ट हैं उस पर रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। आंसर की में जो मैंने आंसर की है वो भी आपको उसके साथ में ही देखने को मिलेगी। एक थोड़ा सा ये भी है कि सर हमसे आंसर की में चैलेंज करवा लिया, लेकिन हमसे कोई प्रूफ तो मांगा ही नहीं, तो किस आधार पर वो आंसर की का जो है मेन आंसर की निर्माण करेंगे। ये एक बड़ा सोचनीय विषय है कि विद्यार्थियों से कोई प्रूफ ही नहीं मांगा कि आपने इस उत्तर को, आप इसका ये जवाब मान रहे हो तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास। ऐसा प्रूफ बच्चों से मांगा ही नहीं। एक बड़ा अच्छा सवाल आज आया स्टूडेंट्स का। तो एक बड़ी समस्या ये है कि बिना प्रूफ के जो है बोर्ड उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करती है, उसके जो किस प्रकार से जो उसका आंसर है उसको सही मानती है। एक बड़ा सोचनीय विषय ये रहेगा। खैर, जिस प्रश्न पर आपत्ति लगी है उस पर उनकी जो सब्जेक्ट टीम है, कमेटी है, जो एक्सपर्ट टीम है, वो बैठेगी और उस पर मंथन करके उस प्रश्न के आधार पर उसका आंसर अगर कोई सार्थक रूप से निकल रहा है तो उसे माना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ऑप्शंस में एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि उसको डिलीट करके सभी को बोनस दिया जाए। इसका भी एक विचार किया जा सकता है। लेकिन चलिए, ईएमआरएस रिजल्ट आपका आ जाएगा। आप सभी निश्चित रूप से सफल होंगे जिन विद्यार्थियों को अच्छे अंक हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है। इसके साथ ही जो ईएमआरएस के रिजल्ट में सर कितने विद्यार्थियों को बोला जाएगा, तो साथियों जैसे मान लीजिए कि जनरल में मान लीजिए 100 सीट है तो 100 ही विद्यार्थियों को जो है फाइनल जो रिजल्ट है उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एसटी है तो एसटी की कैटेगरी मान लीजिए 40 पोस्ट हैं तो 40 के आधार पर ये रिजल्ट निकाला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन होना है, जितनी पोस्ट हैं उतने ही विद्यार्थियों को सिलेक्शन होना है। इससे ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है रिजल्ट में स्थान नहीं दिया जाएगा। इसके कारण एक थोड़ी सी समस्या ये रहेगी आपको कि जो आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि जब डबल या जो है 3 टाइम विद्यार्थी को लाया जाता है तो उसमें सेलेक्ट एक बार तो जो है जो आपकी कट ऑफ है वो नीचे आती है, जिससे विद्यार्थियों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो विद्यार्थी सिलेक्शन वाले हैं, जिनका जितनी पोस्ट है उतने ही विद्यार्थियों का यहाँ जो है वो निकाला जाएगा। थोड़े से कट ऑफ के मतलब इसके आधार पर ऊपर जा सकती है आपकी। साथ में इसका फ़ायदा एक आपको ये हो सकता है कि जैसे ही मान लीजिए कि जितनी सीट है उसके आधार पर रिजल्ट निकाला तो इसमें से ये ऐसा होता नहीं है कि 100 विद्यार्थियों की लिस्ट निकाली उसमें 100 का 100 ही उसमें ज्वाइनिंग कर जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। कई विद्यार्थी जो है जो अपना तालमेल नहीं बैठा पाते, किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी निकल जाती है, ऐसी बहुत सारी परेशानी आती है, तो फिर सीट खाली रहने की चांस भी है। इतना अगर ये केवल 1 टाइम ही जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसका ही रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके आधार पर आपकी फिर वेटिंग लिस्ट के चांस बन जाते हैं। हालांकि वेटिंग लिस्ट की मैंने आपसे पहले कह दिया, अगर बात करें तो ये थोड़ी सी ये बहुत आगे की अपन सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ये मुद्दा है कि आपकी वेटिंग लिस्ट इस तरह से रिजल्ट आता है तो ज़रूर निकलेगी। तो वेटिंग लिस्ट भी आपकी अगर केवल 1 टाइम ही पास किए हैं तो वेटिंग लिस्ट आपकी 100% निकलने वाली है। उसमें थोड़ा सा वो समय देते हैं। समय कैसे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग की डेट है, मान लीजिए 15 तारीख उन्होंने ज्वाइनिंग की लास्ट डेट रख दी, तो उसमें थोड़ा सा समय देते हैं वो। तो जब तक वो किसी परिस्थिति में है तो उसको सुलझाकर ज्वाइनिंग भी कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनको वैकेंसीज पर वेटिंग लिस्ट निकालनी होती है। तो फिर जो नीचे जो कुछ अंकों से रह रहे हैं उन विद्यार्थियों को मौका मिल जाता है। तो ये 2 मुद्दे खास करते। बाकी जो और चीज़ें हैं वो तो आप सभी निश्चित रूप से पिछली वीडियो में देख चुके हैं। कट ऑफ के बारे में आप जान चुके हैं, पोल में भाग आपने ले लिया है। तो इस छोटी सी जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया। बात आपको अच्छी लगी तो चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और टेलीग्राम किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर सारी अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।